ओम शांति। राजयोगिनी और राजगुरु हमारे दादाजी हमारे बीच में, और हमारी सुमन देवी जो सच में ही ऐसे बैठे हुए हैं इधर से स्टूडेंट बन के बैठे हुए, तो स्वागत करती हूँ उन लोगों का। से हमें बुलाया और मौका दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक कैंडिडेट तो हो गया आपका जिसका एग्जाम हो रहा था, दूसरा है दीदी ने टॉपिक दिया है ज्ञान और भक्ति का। तो हम भक्ति से शुरू करते हैं, क्योंकि भक्ति तो हम सब ने की है। तो जो भक्ति करते हैं तो उसमें मनुष्य के द्वारा बनाए हुए गीत होते हैं, उन गीतों को हम प्रार्थना के रूप में, अर्चना के रूप में और कीर्तन के रूप में गाते हैं। लेकिन जब गाते हैं तो ये नहीं हमें समझ है कि इन गाने से हमें प्राप्ति क्या है, लेकिन फिर भी जिसके मन में जो भावनाएं रहती हैं या जो भगवान को जिसको जानते नहीं हैं, है ना, उससे मांगते हैं कि ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, घर में खुशहाली आ जाए, या किसी की तमन्ना होती है कि कोई अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा घर मिल जाए। तो हमने अब तक क्या किया, भक्ति में मांगते रहे, और मांगते मांगते क्या हो गए, बाबा कहता है भिखारी बन गए, है ना। तो बाबा के हमें ज्ञान दे रहा है, तो ऐसा ज्ञान दे रहा है जिस ज्ञान से हमें वो इतना समझदार बना रहा है बाबा, कि कहता है तुम इतने समझदार बन जाओगे कि तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। जैसे लौकिक में भी कोई ज्ञान अच्छा लेता है ना, कोई आर्किटेक्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो जितना जो अच्छा पढ़ाई करता है उसके हिसाब से उसे पद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही यहाँ हमें बाबा ज्ञान देने के लिए आए हैं, और ऊंचे से ऊंचा भगवान है तो उसका ज्ञान भी कैसा होगा, ऊंचा से ऊंचा होगा। तो वो राजपद देने के लिए आया है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया कि भक्ति में तो हमने मांगा, लेकिन मांगने में भी क्या है, मर्जी है भगवान की, वो हमें देगा तो हम कहते हैं हमारी किस्मत, अगर नहीं देता है तो हम क्या कहते हैं, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं होगा। हम अपने आप ही उसका फैसला भी कर लेते हैं। और अगर भगवान है तो फिर क्या होना चाहिए, वो मिलनी चाहिए ना। हम बड़े मन से गाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या धर्मं तुमेव सर्वं देव देव। तो इतनी सारी अच्छी वर्ड्स बड़े अच्छे हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, और तुम ही सखा भी हो, और तुम ही विद्या देने वाले हो, और तुम ही धन देने वाले हो, और आप ही देवों के देव महादेव हो। गाया तो हमने सही कहा कि महादेव और देवों का देव ही है, लेकिन कभी बारीकी से ये नहीं समझ पाए कि देवों का देव कौन हो सकता है। तो बाकी सब देवता है और वो देवों का देव है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो इन देवताओं से भी कोई ऊंच चीज है, लेकिन है क्या, ये हमें ज्ञान नहीं। इस ज्ञान देने के लिए भगवान को स्वयं धरती पर आने पड़ा, और आगे उसने कहा भी है मेरा नाम खुदा है। कहते हैं ना मोहम्मद लोग क्या कहते हैं, खुदा को जानो। खुदा मतलब हमने कभी समझा नहीं, लेकिन बाबा जितना ज्ञान देता जाता है उसके हिसाब से हमें समझ में आता है। खुदा मतलब खुद आ, जब वो खुद आएगा, आकर अपना बताएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या देता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, वो सारी जानकारी देगा, तब तो हम उसे पहचानेंगे ना। मैं आपसे कहूँ आप मेरे घर आ जाओ, साहिबाबाद में आ जाओ, तो आप आ जाएंगे क्या? तो पूरा एड्रेस देना पड़ेगा ना, गली नंबर देना पड़ेगा, मोहल्ले का नंबर देना पड़ेगा। तो ऐसे ही परमात्मा जब धरा पर आते हैं वो अपना पूरा पता बता दें कि मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। आप जो गाया कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम,
तो ऊंचे से ऊंचा नाम है वो है शिव बाबा, जिसे हम प्यार से बाबा कहते हैं, है ना। फिर उसने कहा ऊंचा धाम कौन सा होगा, तो हम सब तो अपने नीचे घर में रहते, तो बाबा ने आके बताया कि 3 धाम होते हैं, है ना। एक दुख धाम है, और जहाँ मैं लेके जाऊंगा वो शांति धाम है, जहाँ तुम्हें शांति मिलेगी, और शांति धाम में ले जाके मैं तुम्हें सुख धाम में छोड़ दूंगा। तो ये चीजें समझ में आएगी सच में हम कहाँ रहते हैं आज, दुख धाम में, ना। कितने प्रकार के दुख हैं आज, शरीर के भी दुख है, मन के भी दुख है, संबंधों के भी दुख है। तो इन सब दुखों से सब कुछ है हमारे पास में घर में, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, संबंधी है, बेटे भी है, बहुएं भी है, बच्चे भी हैं, पोता पोती भी हैं, फिर भी आज हम दुखी हैं। तो कोई ऐसा तो होगा ना जब जो आगे हमें सुख दे, तो इसलिए उसने हमारे साथ दुख हरे, और सुख देने के लिए वो हमें समझा रहे हैं कि इस दुख धाम में आप सुख कैसे प्राप्त कर सकते हो। उस सुख को प्राप्त करने के लिए बाबा आकर हमें युक्ति बताते हैं। वो युक्ति क्या बताते हैं, जैसे हमने तो बार में क्या किया, खूब अच्छे ढोल मंजीरे तासे सब लेकर और खूब प्यार से गाने बजाए, गाने बनाए और गाने सुनाए, अर्चना के रूप में, प्रार्थना के रूप में, कीर्तन के रूप में, सब रूप से। उसके लिए व्रत भी की और खूब सारी केदारनाथ, बद्रीनाथ खूब यात्राएं भी की, खूब पैसा भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे पास सुख नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो वो कमी है कि हम उस बाबा को यथार्थ रूप से जानते ही नहीं। जानते यूं नहीं क्योंकि वो देहधारी है ही नहीं। देहधारी होता तो हम उन्हें ढूंढ लेते, जैसे श्री को हम जानते हैं, भगवान राम को हम जानते हैं, है ना। और फिर जिससे हमें प्राप्ति होती गई, हमने क्या किया, उन सबको भगवान बना दिया और इतने बेसमझ बन गए कि गाते तो हैं तो मैं वो माता च पिता। अब माता पिता हमने क्या किया, लक्ष्मी नारायण को भी माता पिता बोलो, श्री कृष्ण और राधे भी माता पिता है, और राम सीता भी माता पिता है। हनुमान जी की बात जाने, उनको भी कहते हैं माता पिता है, गणेश जी को भी कहते हैं। अब माता पिता तो एक होता है ना, ज्यादा तो नहीं होते। किसी के 2 पिता है क्या, नहीं। ताऊ हो सकता है, चाचा हो सकता है, काका हो सकता है, मामा हो सकता है, लेकिन पिता तो एक ही होता है। तो जैसे शरीर का पिता एक है, ऐसे परम पिता परमात्मा भी एक ही है। चाहे हम किसी भी जाति के हों, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बूढ़े हों, सबका पिता एक है। और कहते भी हैं सबका मालिक एक है। जानते हैं लेकिन इतनी समझ में नहीं आई कि एक वो कैसे है, इसलिए उस पिता को धरा पर आना पड़ा। इसलिए उसका दूसरा नाम है स्वयंभू। स्वयंभू पर आएगा, भू मतलब धरा पर, जमीन पर जब आएगा तब वो अपने बारे में बताएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या देता हूँ। इसलिए वो परमात्मा को हमारे लिए नीचे आना पड़ा, इसलिए वो स्वयंभू भी कहलाते हैं। तो ऐसे ही फिर भक्ति में कहते हैं कि बहुत सारी भावनाओं का भाड़ा भगवान देता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्ति भी की है तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा को कहते हैं ना। तो जितनी हम भक्ति करते हैं तो उतनी देर हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं, क्योंकि उतने समय में हम किसी की बुराई नहीं करते, किसी तरह का और काम नहीं करते, कम से कम मन से याद करते हैं उसको। चाहे हम उसे जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास जो उसके ऊपर होता है, तो बाबा कहता है मुझे भावना का भाड़ा देना पड़ता है। तो ये अंतर है भक्ति और ज्ञान, है ना। तो उसके बाद में फिर जब भक्ति करते हैं या ज्ञान, और भक्ति और ज्ञान का दूसरा अंतर ये है कि जितने सत्संग करो उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है ना, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब आप ज्ञान मार्ग में आते हैं तो बाबा कहता है आपका यहाँ उद्देश्य भी है। क्या उद्देश्य है,
नर से नारायण बनोगे, नारी से लक्ष्मी बनोगे। वो कहता है कि मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता हूँ, है ना। फिर बाबा कहते हैं मेरा आने का भी उद्देश्य है जो आप भूल गए हो। आप देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, लेकिन यहाँ आकर आपने देह के सब को भूल कर और अपने कुछ शरीर समझ ले रहे हो, तो शरीर में आने के कारण फिर आप देह अभिमान में आ जाते हो। जब देह अभिमान आ जाता है तो उसके साथ साथ फिर किसी को लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, किसी को लगता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, किसी की बात बहुत बड़ी गाड़ी है। तो हमारा जो लोभ मोह जो 5 विकार बताए गए हैं, श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना, कालिया नाग 5 मुख वाले नाग पे श्री कृष्ण को डांस करता हुआ दिखाते हैं। तो 5 मुख वाला तो ऐसा कोई सांप होता नहीं है, उसका वो सिंबॉलिक है। उसका मीनिंग है जो व्यक्ति 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं वो श्री कृष्ण है ना। बड़े बड़े बाबा ने बताया बड़े बड़े जो विकार हैं वो 5 है। देह अभिमान है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है और अहंकार है ना। कहते तो जरूर है कि मोह जीत राजा थे, लेकिन वो राजा कब थे? तो ये बाबा आकर हमें ज्ञान दे रहा है कि आप कौन किस परिवार के हो, किस धर्म के हो, ये सारा ज्ञान बाबा को आके हमें देना पड़ता है। भक्ति में धर्म का कोई, भक्ति में चाहे कोई कितनी भी भक्ति करता है, लेकिन सबको पता होता है मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, सब में वो कूट कूट के भरा हुआ होता है कि हम इस जाति के। तो बाबा हमें सत्य ज्ञान की बताते हैं कि सत्य क्या है कि आप आत्मा है और आत्मा के अपने 7 धर्म है ना। क्या कौन कौन से हैं? सुख चाहिए आत्मा को, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, पवित्रता चाहिए, ज्ञान चाहिए और आनंद चाहिए। अब ये जो 7 गुण आत्मा के हैं, ये कोई भी धर्म की आत्मा हो, ये चीजें हर किसी को चाहिए। इन सबको देने के लिए परमात्मा को धरा पर आना पड़ता है। तो ये वो समय चल रहा है जबकि परमात्मा आकर सत्य ज्ञान की पहचान दे रहे हैं। तो बाबा ने आकर क्या ज्ञान दिया हमें कि आप आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। फिर उन्होंने आत्माओं के गुण बताए कि आप अगर अच्छे काम कर रहे हो, पुण्य का काम करते हो, तो आप पुण्य आत्मा हो, है ना। कोई गलत काम करता है तो कहते हैं पाप आत्मा है। कोई और अच्छे काम करता है या कहीं जाके यात्रा करता है तो उसे कहते हैं ये विशेष आत्मा है। धर्म के लिए काम करते हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना करी वो परमात्मा आत्माएं हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं परम आत्मा, परम आत्मा यानी सुप्रीम सोल। आप सब सोल हो, वो सुप्रीम सोल। सुप्रीम है तो उसके सारे काम सुपर होंगे ना, तो इसलिए वो सुप्रीम है, इसीलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वो सत्य है। सत्य का एक मतलब होता है कि सच बोलना। एक सत्य का मतलब होता है अविनाशी, जिसका कभी विनाश होता है ना। जिसने जन्म लिया है उसको तो एक दिन